अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स। एशिया का स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने अपना ओपनर अगेंस्ट नेपाल, पाकिस्तान वॉन दैट मैच विद अ स्टैगरिंग मार्जिन ऑफ 238 रन्स थैंक्स टू कैप्टन बाबर आजम्स 151 रन्स इनिंग्स एंड ऑफ कोर्स स्टैगरिंग एंड अमेजिंग नॉक बाय इफ्तिखार अहमद एज वेल, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की और ऑन 78 ऑड बॉल्स। और उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। श्रीलंका, दे आर फेसिंग बांग्लादेश राइट नाउ इन कैंडी ऑफ कोर्स। पल्ले के लिए स्टेडियम में ये मैच इस वक्त चल रहा है और 129 पे 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। ऑफ कोर्स बांग्लादेश, दे आर बैटिंग राइट नाउ। शंतु इस वक्त उनके प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त खड़े हुए 68 ऑड रन पे। लेकिन लेट्स सी के कितना टारगेट दे पाते हैं श्रीलंका को, जो कि ऑफ कोर्स दे आर राइट नाउ होम टीम। तो पाकिस्तान के पास जरूर है मेजबानी इसकी, लेकिन श्रीलंका दे आर होस्टिंग नेशन एज वेल। सो इस पर हम बात करेंगे। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वासी हबीब ने भी हमें ज्वाइन किया। वहीद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपकी जानेंगे, गुज़श्ता रोज इंपॉर्टेंट मैच ऑफ कोर्स पाकिस्तान का, और एक अच्छा ओपनर मिल गया। और बहुत से साबिक प्लेयर्स भी ये कह रहे हैं कि अच्छा ओपनर था, अच्छा स्टार्ट था। ठीक है, नेपाल थी, लेकिन आपको एक अच्छा स्टैगरिंग स्टार्ट मिल गया। हाँ, नहीं, द मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और इतने बड़े मार्जिन से जीता है पाकिस्तान 238। तो जब आप इतनी वीक टीम से खेल रहे होते हैं तो आपकी जीत ऐसी होनी चाहिए कि इतना बड़ा मार्जिन हो कि वाज़ेह फर्क नजर आया कि पाकिस्तान और नेपाल में क्या फर्क है। तो आई थिंक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छी थी। मिडिल ऑर्डर में बाबर चल गया, इफ्तिखार चल गया, उन्होंने 100 किए, फिर बाद में बॉलिंग भी ठीक थी। तो कोई भी विक्ट्री हो किसी टीम के खिलाफ नहीं हो, जब आप एक बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं तो अच्छी चीज होती है कि आप पहला मैच जो है अपना जो है वो जीतते हुए जाए। तो आई थिंक वेरी गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तान। वैसे कुछ ऐड करेंगे? वेरी गुड स्टार्ट ऑफ कोर्स, और खास तौर पर ठीक है, आपने थोड़ा प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग लाइनअप में कि स्टार्ट नहीं अच्छा से देखें। 238 रन्स की विक्ट्री किसी एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट भी आए तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 50 ओवर क्रिकेट में इतने तो रन्स बनते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो एक सीख कर रहा था कि यार हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो कहीं से। अच्छा, कल हम जब इफ्तिखार अच्छे खासे रन्स बना चुके थे तब भी एक हमारी कंसर्निंग डिबेट थी, जो सिलसिला मुनक़ता हो गया था, कहीं जाना पड़ गया था न्यूज़ के लिए। तो वो वाला पॉइंट आया कि इफ्तिखार के पास से रन्स आए। अच्छा, आपने इंट्रो में ये तो बताया कि दोनों की सेंचुरीज हैं। इफ्तिखार की मेडन सेंचुरी थी 67 बॉल्स पर, और हम यही बात कर रहे थे कि इफ्तिखार हमेशा से इम्पैक्ट प्लेयर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी तस्वुर किए जाते हैं, और लोगों ने एक टैग लगा दिया इफ्तिखार अहमद पर हमेशा से कि यार ये छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि अगर आप उनके लिस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो आपको बड़े हौसला अफजा नजर आते हैं। इफ्तिखार अहमद जो है बड़े अच्छे 50 ओवर के खिलाड़ी हैं। और अब यही बात होती है कि ये इस इनिंग ने कहीं ना कहीं आगा सलमान पर भी प्रेशर बिल्ड कर दिया है, जो कि रिलेटिवली न्यू कमर है, लेकिन इफ्तिखार के बल्ले ने रन उगल दिए। आगा सलमान हमारा वो स्पॉट है जो अब तक मैं समझता हूँ श्योर नहीं है, टीम मैनेजमेंट की बैकिंग है। तो इट विल बी सलमान और सऊद शकील, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बाबर के माइंड में। लेकिन ऑल इन ऑल जिस तरह हमने उन्हें क्लीन किया, मैं आपसे ऑफ एयर भी आखिर में कह के गया था कि पाकिस्तान इन्हें 100 रन में आउट कर लेगा। 10 रन ज्यादा बन गए मेरे कहने से। तो वो भी अच्छा, लोगों ने कल बड़ा शोर भी मचाया। आई एम क्वाइट श्योर कि वहीद भाई अभी बैठे हुए होंगे तो लेटेस्ट अपडेट भी देख रहे होंगे। शाहीन को लोग एक बार फिर अनफिट करार दे रहे हैं, या शायद लोगों के पास खबरें नहीं हो तो उसको ब्रेकिंग बनाकर पेश कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, या आप ये कहें कि वो अभी एक्स्ट्रा बिट ऑफ यार्ड वो जोर लगा ही नहीं रहा। उसे पता है मैं नेपाल के अगेंस्ट खेल रहा हूँ। मे बी ही वॉज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट कि यार मेरी कुछ चीजें नहीं हो जाएं। आजकल वो एक लेंथ बॉल के पीछे भी पड़े हुए हैं। अगर आप नोट कर रहे हो, जब से मॉर्नी मोकल हमारे बॉलिंग कोच बने, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन कि वो जो बाउंस करता है बॉल 10 मीटर के लेंथ से, उस लेंथ पे शाहीन कम बॉल करते थे। तो मॉर्नी मोकल ने शाहीन को ये बताया कि अगर आपका नया बॉल स्विंग ना हो तो आप इस लेंथ पे बॉल करें तो आपको मार नहीं लगेगी, और ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन साबित हो सकता है। अच्छा वहीद भाई, कल साबिक भारतीय प्लेयर्स भी ट्विटर पर एक्टिव हो गए थे, क्योंकि पहले 10-15 ओवर में ऐसा लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान कोई बड़ा स्कोर कर पाएगा। कल वासी भी ये बात कह रहे थे कि हम जब मैच था डिसाइड था कि नेपाल से हो रहा है तो हम 300 प्लस तो देख रहे थे, लेकिन जब पहले 15 ओवर गुजरे और 50 रन पाकिस्तान बना चुका था, 2 विकेटें गिर चुकी थी, तो बहुत मुश्किल लग रहा था। तो उसके बाद जब 150 ऑड रन स्कोर किए बाबर आजम ने, तो ट्वीट आया इरफान पठान का, कह रहे हैं बाबर आजम शोकेसिंग हिज ब्रिलियंस वंस अगेन विद ऑफ कोर्स विद सुपर्ब 100 व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग रन्स, ही इज इन द लीग ऑफ हिज ओन। इसके बाद फिर अश्विन ने भी, ज़ाहिर ऑफ कोर्स पार्ट नहीं है वो स्क्वाड का भारतीय टीम का, लेकिन उन्होंने भी बाबर आजम फिर आगे क्लैप्स का निशान बनाया। तो इट मींस के ही इज शोकेसिंग हिज टैलेंट राइट नाउ। वहीद भाई
देखिए यार, बात यह है कैसे तला कि याद रखिएगा कि नेपाल जैसी जो टीमें होती हैं, जो एसोसिएट मेंबर टीम्स होती हैं, ये जब आप इनको T20 क्रिकेट में खेलेंगे ना, तो ये ज्यादा बेहतर आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन 50 ओवर्स क्रिकेट में कल हमने देखा कि देखिए 30 ओवर तक उन्होंने बड़ा अच्छा डट के मुकाबला किया पाकिस्तान का। उनकी बॉलिंग बड़ी डिसिप्लिन थी, फील्डिंग भी अच्छी थी। 30 ओवर के बाद जो है उनके हाथ से मैच निकल गया, आखिरी 12 ओवर में बहुत रन बने। उसकी वजह यह है कि वो बेचारे थक गए थे, नॉट प्लेइंग टू मच 50 ओवर्स क्रिकेट, और वो भी ऐसी ऑपोजिशन। और फिर बाबर आजम जैसा बैट्समैन मतलब जब इस फॉर्म में हो, तो फिर नेपाल तो क्या बड़ी सी टीमों के बॉलर जो है वो तंग आ जाते हैं। तो आई थिंक नेपाल को हमें थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि वो पहली दफा एशिया कप खेल रहा है, तो उनके लिए 50 ओवर्स क्रिकेट थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखें, बात यह है कि हमारे वहाँ भी जैसे वासे ने कहा कि ये जो क्रिकेट फैंस है आजकल, खास करके ये सोशल मीडिया के जो क्रिकेट फैंस है, सोशल मीडिया की पैदावार है, ये हर चीज में जल्दबाजी करते हैं। आज बांग्लादेश ने डेब्यू करवाया था उनके ओपनर को, तंजीर हसन को, वो बेचारा डक्ट आउट हो गया। इतनी तनकीद इस बेचारे की हो रही है। अबे भाई, पहला मैच वो खेल रहा है, वो डिजर्व करता था टीम में आना, तो एक मैच के फेल होने से एक प्लेयर बुरा थोड़ी रहता है। तो उसी तरह ये हमारे फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं यार, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के हो। एक इनिंग अच्छी होगी तो तारीफ करेंगे, एक इनिंग बुरी होगी तो उसका रगड़ा लगा देंगे। तो मैं तो इनकी बातों में इतना ज्यादा करता हूँ, साफ सुथरी बात है। लेकिन बाबर इज अ क्लास बैट्समैन, बट वी नीड टू सी हिम स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट द बिग टीम। ठीक है, बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करना होगा। भारतीय सहाफ़ी आप तो बहुत जानते होंगे, विक्रांत गुप्ता वही कह रहे हैं कि भाई 151 बना लिए हैं, तो अब इंडिया को ये सब देख के आना चाहिए, तैयारी करके आना चाहिए। अब ये बड़ी टीम के खिलाफ भी परफॉर्म, बाबर आजम क्या सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं भारतीय टीम के खिलाफ? देखें, ये प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, तुक्का लगा सकता। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी अपना काम कर रहा हो, कोई एनालिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठकर किसी के खिलाफ बोलूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। सही है, वो उन्हें जो लगता है। देखें, पहली बात ये, जैसे आपको वहीद भाई ने बताया ना, समअप कर दिया। देखिए, तजुर्बा आपको जो है ना 2 लाइनों में मिल जाता है। अभी उन्होंने क्या कहा, 20 ओवर के मैच और 50 ओवर का मैच। उन्हें 20 ओवर की क्रिकेट खेलने की आदत है मेरे भाई। आफ्टर 20 ओवर्स उन्होंने 9 से 10 सिंगल रन वाले शॉट्स, बाउंड्री कंसीड की है, मिस फील्डिंग शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि 50 ओवर का ओवरऑल फील उन्हें बहुत कम मिला हुआ है। और पाकिस्तान ने कल ये मैच तब भी जीतना था, मेरे दिल में तो कहीं कोई गुमा भी नहीं था। जब 10 ओवर में या 9 ओवर में 35 पे 2 आउट हो गए थे, मुझे तब भी यकीन था कि कोई ना कोई यहाँ पर खड़ा होगा और बाबर आजम जरूर यहाँ सर्वाइव करेंगे। और कोई ना कोई मिडिल ऑर्डर से, इधर इट विल बी शादाब और नवाज या इफ्तिखार, मेरे जहन में था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं 290 प्लस तो बनाएगा, इससे कम रन करेगा नहीं। हालांकि कल की विकेट अगर आप देखें तो जो मुल्तान में ट्रेडिशनल विकेट होती है, क्योंकि छोटी टीम थी ना, हमें अंदाजा नहीं हुआ, हल्की सी फंस रही थी बॉल वहां पर, थोड़ा सा टू पेस, स्लाइटली टू पेस था। बट वही बात है कि बाबर आजम सीधे बैट से क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कमिट नहीं करते अपने शॉट्स के लिए। यानी आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी हाई बैकलिफ्ट लेके शॉट मारते हैं, बाबर का हमेशा नीचे ही नीचे रहता है बैट। वो उनका सिर्फ फुटवर्क जो है थोड़ा सा चलता है और हेड उनका बहुत स्टिल रहता है। तो ये वाले बल्लेबाज आपको ऐसी विकेट्स पर सेट होने के बाद कोई मौका नहीं देते। 60 ऑट पर आसान कॉटन बोल्ट भी बाबर का छूटा, शायद कहानी थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती, लेकिन नेपाल ने हारना तो 220 रन पर भी था ये मैच। अब आप आ जाएं कि वो भारत के खिलाफ क्या करेंगे। भाई, वो नया दिन होगा, नया गेम होगा, कैंडी का मकाम होगा। अगर बाबर की कॉस की आप बात करते हैं, स्पेशली बाबर का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, बाबर की सेंचुरी भी वहीं है। लंकन प्रीमियर लीग में आई थिंक इसी मैदान में सेंचुरी है, बाकी मैदानों पे 2 पेस विकेट होती है। मैंने आपको बताया था कैंडी सपोज टू बी द परफेक्ट बैटिंग ट्रैक इन श्रीलंका, बट यार क्या वेदर हमें इजाजत देगी। देखिए, आज ये आप पाले किले में मैच देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक मैच 2011 में देखा था जब कामरान अकमल ने रॉस टेलर के 2 कैच छोड़े, एक बराबर से निकला। 3 से 4 चांसेस के बाद जो रॉस टेलर ने यहाँ पाकिस्तान के साथ किया था ना, शोएब अख्तर, अब्दुल रजाक, अब्दुल रहमान के साथ डेथ ओवर्स में, तो ये जो मैदान है ना, ये इस लायक मैदान है कि यहाँ 50 ओवर की क्रिकेट करवाए पाले किले में। अभी ये जो आपको कम रन दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको अपोजिशन का फर्क दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का अब देखें ना, वहीद भाई ने आपको बताया, ओपनर पर बेचारे पर, डेब्यूटांट हो या वो पहला तीसरा मैच खेल रहा हो, उस पर तनकीद हो रही है। कप्तान शाकिबुल हसन ने आखिरी बार बांग्लादेश के लिए 60 रन कब बनाए थे, जरा मुझे प्रोग्राम के बाद चेक करके बताइएगा। वो खामखाई बांग्लादेश में शाहिद आफरीदी बन के खड़े हुए हैं। जो इनका सबसे खतरनाक रन स्कोरर है मेगा इवेंट्स का, महमूदुल्लाह रियाद, उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि आप उसे ड्रॉप कर दें, उसे ये ऐसे ड्रॉप करवा देते हैं शाकिबुल हसन। आईसीसी 2015 में उसकी 2 सेंचुरियां है भाई,
वो इनका मेगा इवेंट का प्लेयर था, वो खड़ा होता था। आप देखें मुशफिकुर रहीम भी अपना प्राइम मुझे लगता है एंजॉय कर चुके हैं। लास्ट 6 मंथ से मुशफिकुर रहीम की कोई ऐसी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हौसला अफजा कारकर्दगी नहीं है। तो दैट्स वाई पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फर्म फेवरेट्स हैं। और इस मैच में जो आप बात कर रहे हैं बाबर को लेकर, आप पहले फखर जमान की सोचिए। फखर जमान ढूंढ रहे हैं एक इवन विकेट, उन्हें बहुत अरसे से इवन विकेट नहीं मिल रही है। अच्छा, एक्सपेक्ट तो आज भी हम कर रहे थे, आज बीच में बारिश एक्सपेक्टेड थी लेकिन थोड़ी बहुत हुई, फिर वापस ग्राउंड में आ गए तो इतना कोई बड़ा ब्रेक आया नहीं। की तरफ जाएंगे ना तो थोड़ा प्रोग्राम का मजा क्रिकेट होगा। एसीसी को चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, कि अब भी रिव्यू करें। आपको याद है कि कल ऑफ एयर चले, कर लेते हैं बात यार, ये भी बताना हमारा फर्ज है। कल ऑफ एयर वहीद भाई आपको क्या बता रहे थे कि इन दोनों वेन्यूज पे बारिश ही बारिश है। कोलंबो में भी कुछ यानी प्रेमदासा में भी आपका काम हो जाएगा और यहाँ पर भी, कहाँ जहाँ पाकिस्तान और इंडिया कैंडी। तो भाई आप ऑल इन ऑल वेन्यूज क्यों नहीं चेंज कर देते? आप डम्बुला या हम्बन टोटा या फिर यही वेन्यू यहाँ कम है, पाले किले में चांसेस कम है, तो आप ऐसे वेन्यूज पर क्यों मैचेस नहीं रखवा रहे? आप क्या पब्लिक को उकसा कर पूरे इवेंट में लगवा कर 3 से 4 मैचेस वॉश आउट करवाना चाहते हैं? आज एक्सपेक्टेड थी वहीद भाई रेन, लेकिन आज बिल्कुल थोड़े बहुत शार्स हमने देखे लेकिन उसके बाद फिर रेन हुई नहीं। तो ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि शायद उस टाइम पे भी जब कैंडी का शायद एसीसी भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि शायद वेदर चेंज हो जाए। अच्छा, एक और डिबेट जो वहीद भाई छिड़ी हुई है, ये जो आपने बात किया डेब्यू करवाया बांग्लादेश के प्लेयर को ओपनिंग स्टैंड ऑफ में, तो अब प्रेशर तो आगा सलमान पे भी आ गया होगा कि सऊद शकील तो रेडी बैठे हुए हैं। क्या इंडिया के खिलाफ ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है पाकिस्तान के आगा सलमान? क्योंकि अब तो इफ्तिखार अहमद भी इज इन फॉर्म, मेडन सेंचुरी किया उन्होंने। देखिए यार, बात ये है अपना, आई वोंट मतलब जज द फॉर्म ऑफ एनीवन अगेंस्ट नेपाल। देखिए नेपाल अब वो टीम नहीं है कि जिसके खिलाफ आप जजमेंट पास करें। इफ्तिखार ने ठीक है बहुत अच्छी बैटिंग की, 100 भी किए और वो मतलब रन्स करता आ रहा है ऑन एंड ऑफ, मतलब क्रिकेट में वो आपका एक डिपेंडेबल प्लेयर रहा है, उसने रन्स किए हुए, तो उसकी तो जगह ठीक है क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेता है। जहां तक रही आगा सलमान की बात, मैं समझता हूँ कि यार ठीक है, अगर बाबर एंड कंपनी समझते हैं कि उसको पूरा चाप देके देखना है तो देख ले। वो अभी अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेला, अपने यहाँ पहला मैच भी खेला। अगर वो नहीं चलता है तो ठीक है जी, फिर आप तो साउथ शकील आपका बैठा हुआ है। इस टीम की देखिए अच्छी बात यह है इस पाकिस्तान टीम की कि यहाँ पर इसको इस तरह से बिल्डअप किया गया टीम को कि आपके पास बैकअप में भी अच्छे लड़के बैठे हुए हैं, और अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो आपके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी इस कैलिबर के हैं, तो वो मतलब गैप फिल कर सकता है। तो आई डोंट थिंक इतना कोई पाकिस्तान को कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि एट द एंड ऑफ द डे आप एकदम से नेपाल पे खेल के फिर आप जा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, तो वो एक थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि वो एडजस्टमेंट आराम से हो जाए। बाकी ये जो कैंडी आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं ना, मसला ये तला के श्रीलंका में अगस्त सितंबर इज ऑलवेज द मानसून सीजन, वहां तो आप मतलब बारिश की आप तवक्को हर वक्त कर सकते इस सीजन, उसमें मैं ठीक है बिल्कुल मानसून सीजन है और रेन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं वहीद भाई, वापस आएंगे ब्रेक से तो फिर बात करेंगे कि जाहिर एक दौर होता था कि जब मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान टीम के पास होते थे मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान होते थे। आजकल ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान ही इज बैटिंग एट नंबर 4, तो इस पर काफी तनकीद हो रही है। तो कौन होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में? क्या शफल होने चाहिए? उनकी T20 के प्लेयर ओपनिंग स्टैंड ऑफ में आते हैं मोहम्मद रिजवान इन T20s और फिर नंबर 4 पे आ रहे हैं वनडे ODIs में। तो इस पर बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की गुज़श्ता रोज़ के मैच की और जो तैयारियां अब चल रही हैं नेक्स्ट मैच के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट दी आर्च राइवल्स इंडिया। एंड ऑफ कोर्स कल जो है प्लेयर बाय प्लेयर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अरसे से गैप रहा है, जैसे कि वासी भी प्रोग्राम में बात करते आ रहे थे कल भी कि इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी अरसे तक वो भी ODIs में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स पे हम बात कर रहे थे और मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर आ रहे हैं, तो वहीद भाई क्या कॉमेंट करेंगे कि तनकीद जो है बिला जवाज़ है या जवाब बनता है कि नंबर 4 पे आ रहे हैं आप ODIs में और फिर ओपन करते हैं आप T20 में विद बाबर आजम ऑफ कोर्स? देखें रिजवान का ज्यादा ताल्लुक है, रिजवान को आप कंसिडर करें एज अ कीपर, ठीक है ना, वो खेल रहा है एज अ कीपर, वो खेल रहा है। अब वो ऐसा बैट्समैन है कि आप उससे ओपनिंग भी करा सकते हैं, नीचे भी उसको जा सकते हैं, मतलब नंबर 1 पे भी वो बैटिंग कर लेगा। आई थिंक ये मैच की कोई प्लानिंग होगी कि वो रिजवान को 4 पे रख रहे हैं और उससे नीचे इफ्तिखार और अहमद मान को रख रहे हैं। Maybe they are using him as a मतलब एंकर के कई बीच में जो आपके मिडिल ओवर्स होते हैं वो निकल जाए, उसके बाद आखिरी 15-20 ओवर में ये हो, तो आई थिंक ठीक है, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है रिजवान को अगर वो नंबर 4 पे
है, लेकिन ये जरूर है कि आप मैच की सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप प्लेयर को फ्लोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैच की सिचुएशन ऐसी है कि रिजवान की जगह कोई और जा सकता है तो फिर आप बैटिंग की बुराई नहीं है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट आजकल सारी वर्सेटिलिटी की बात की है कि आप किस तरह सिचुएशन को रीड करके जो है मतलब बैट्समैन को कहाँ भेजते हैं और कितना फायदा हो पाता है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है यार रिजवान का। मैं यही कह रहा हूँ कि तला काफी अर्से बाद पाकिस्तान की काफी सेटल्ड लग रही है। अब मसला ये है कि अप्रोच भी अच्छी है टीम की। शाहीन शाह आफरीदी की जैसे भी बात ने की थी, शाहीन भी ठीक बॉलिंग कर रहा है। अब वो होता है कि बंदा थक जाता है, कभी कभी मूड नहीं होता है, ऑफ डे होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन एम श्योर से खेलेगा, फिर टीमों से खेलेगा तो आपको फायर नजर आएगा। तो काफी सेटल टीम है पाकिस्तान की, और काफी अरसे बाद, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे तो काफी अरसे बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है इसमें मतलब विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हम ये कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान टीम को एज है गोइंग इनटू द मैच, इन द सेंस कि ज्यादा सेटल्ड है पाकिस्तान, ज्यादा मतलब बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है लड़कों की कंपेयर टू इंडिया। इंडिया जो है इसमें सेटल नहीं है इतनी ज्यादा, तो उनके प्लेयर से कम बैक हो रहे हैं इंजरी से। तो आई थिंक पाकिस्तान से हमें काफी अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए इस एशिया कप में। अच्छा, काफ़ी ब्रेक के बाद, काफ़ी गैप के बाद आ रहे हैं काफ़ी इंडियन प्लेयर्स टीम में वापस वासे, तो थोड़ा सा एज, जैसे वहीद भाई बोल रहे हैं, थोड़ा सा एक एज पाकिस्तान को, क्योंकि रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ा सा नहीं, अगर क्रिकेट की इस्तिलाह में देखें पाकिस्तान को काफ़ी एडवांटेज है इस बार। और दूसरा, आप 4 नंबर का कह रहे थे तो एक लाइन उसमें मैं ऐड करूँ, रिजवान इज़ क्वाइट अ बिजी प्लेयर। रिजवान की खासियत क्या है? स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बिजी हैं, सिंगल डबल्स हेयर एंड देयर लेते रहते हैं। कल उनकी यही फुर्ती जो है उनका मतलब रन आउट करवाने का भी उनको वजह बन गई, लेकिन खैर वो एक थोड़ा सा एंड में उनसे बेसिक एरर हो गया, वरना वो क्रॉस तो कर गए थे। और रिजवान पाँव आगे रख के रनआउट पे बाबर ने भी काफी गुस्सा किया था, तनकीद तो रनआउट पे भी हो रही है। रिजवान को भी ज्यादा सूट यही करता है कि वो बजाय इसके कि 145 के हॉट केक्स खेलें, कि वो अगर मिडिल ओवर्स में आके मीडियम पेस और स्पिन बॉलिंग, रिस्ट स्पिन तो देखें, अच्छा रिस्ट स्पिनर किसी को भी तंग करेगा, ठीक है, वहाँ पर लोग होते हैं, लेकिन रिजवान इज़ वन ऑफ दोस्त के रिजवान को स्पिनर का मिजाज समझ में आता है या वो उसको रीड अच्छा करते हैं, तो उनका नंबर 4 या 5 ही बनता है। देखें 7 नंबर पे आके वो स्ट्रेट अवे स्लॉग नहीं कर सकते, वो उनकी जगह नहीं है। जब बॉल बहुत ज़्यादा ही पुराना हो जाता है, इफ्तिखार वाली पावर पजेस नहीं करते रिजवान, ये आपको देखना होगा। दूसरा, आप इंडिया का पूछ रहे हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी आखिरी 2 सीरीज़ जो मुझे याद हैं, बांग्लादेश से भी लूज़ की हुई है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी घर में लूज़ की है, 2-1 सही है। तो उस वक्त से लेकर अब तक जो मैं इंडियन क्रिकेट टीम को पढ़ रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ में 117 के स्कोर पर उन्होंने अपने बैट्समैनों को चेक करना शुरू कर दिया। विराट और रोहित ने बारी नहीं ली, 5 विकेटें गिर गई थी उनकी, 5 या 6 विकेटें गिर गई थी, बामुश्किल वो जीते ओडीआई सीरीज़ में, जो रिसेंटली कंक्लूडेड ओडीआई सीरीज़ है। अब आप ये बात बताएं, पाकिस्तान को एडवांटेज जो हम कहते हैं पेपर पर, वो ब्रिलियंस का नहीं है। देखिए ये बात समझ लीजिएगा मेरी, ये क्रिकेट की बात है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस का नहीं है। वो एडवांटेज थोड़ा सा बैटिंग में उनको है कि भाई वो भले सेमीफाइनल हारते हो या नहीं हारते हो, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऐसे प्रेशरस मूवमेंट हमारे लड़कों से ज्यादा देखे हैं। सही है, 2-3 लोग उनके पास नामी गिरामी जो है ना, उन्होंने ऐसे, अच्छा वही आप मेलबर्न का मैच याद करें, दुनिया का एक ही आदमी वो मैच टर्न अराउंड कर सकता था, उसने कर दी टेबल टर्न, वरना हार्दिक पांड्या आप देखें उससे एक शॉट नहीं लग रहा था हारिस के अगेंस्ट, सूर्या को भी वहां आपने चेक कर लिया। प्रॉब्लम इज दिस कि पाकिस्तान को असल एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जो सीधी क्रिकेट खेलते हैं वो फ्रेश हैं, सबने रन्स बनाए हुए हैं, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। और इंडिया का एंटायर फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं कमबैक कर रहा है। बुमराह को साबित करना है कि मैं 50 ओवर के लिए भी फिट हो गया हूं। आयरलैंड के ठंडे मौसम में भाई 4 ओवर बॉलिंग की उसने। सिराज को वो कभी ब्रेक नहीं देते 1.5-2 साल से, फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने सिराज को 1.5-2 महीने का ब्रेक दिया है WTC के फाइनल के बाद। और शामी 5-5.25 महीने के बाद आकर कोई लिमिटेड ओवर्स का गेम खेलेंगे तो इट विल बी अ क्रैकर, अगर वो लाइन और लेंथ स्ट्रेट अवे मेंटेन करे। पाकिस्तान को तो रिसेंट टाइम्स में श्रीलंका में खेलने का तजुर्बा भी है। अच्छा, हम परसेंटेज की अगर बात करें, वैसे तो आप मना करते हैं परसेंटेज पे नहीं है, लेकिन अगर विराट कोहली को जल्दी आउट करने में कामयाब होती है पाकिस्तान टीम, तो परसेंटेज विन प्रोबेबिलिटी किस तरफ जाएगी? यार देखें, रोहित शर्मा को भी आप राइट ऑफ ना करें। रोहित शर्मा के 6-8-10 महीने क्रिकेट में अच्छे नहीं गए, ये हम सब जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, लेकिन रिसेंट टाइम्स में उसने अपनी फिटनेस पर काम किया है थोड़ा सा। अच्छा, मेरा मानना है उसकी फॉर्म कहीं नहीं गई है, उसकी फिटनेस उसके लंबे रन्स के आड़े आ रही है। मे भी अगर रोहित शर्मा ऊपर से फायर कर गए
तो इंडिया बिल्कुल ही जो है ना, आपको मैं बता दूं, उनका सिस्टम ही चेंज हो जाता है। ये सिर्फ विराट कोहली की जंग नहीं है। विराट की मिसाल कुछ इस तरह से दी जाती है कि विराट कोहली अगर विकेट पर सर्वाइव करें तो बॉलर्स, एक वक्त आता है 30-40 गेंदे अगर वो सरवाइव कर गए, भले वो 25 पर नॉट आउट है, 40 पर, वो कोई बहुत रैपिड पेस से क्रिकेट नहीं खेल रहे, बॉलर उन्हें आउट करने के लिए खुद अननेसेसरी ट्राई करते हैं और उसके बाद उनके बल्ले पर बॉल आना शुरू हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे ना हर बॉल पर विकेट लेने की, तो आप यकीनन कोई यॉर्कर मारेंगे, वो लो फुल टॉस बन जाएगी, हाफ वॉली हो जाएगी, बाउंसर ट्राई करेंगे, ज्यादा पीछे पटक देंगे, उस पर एक अच्छा भला पुल लग जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो ये वाले मामला होते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर सिर्फ बेसिक्स पर स्टिक करता है तो आई एम क्वाइट श्योर कि इस बार क्या, पाकिस्तान बहुत दफा जीत भी रहा है। एशिया कप लास्ट टाइम भी 1-1 ही बराबर हुआ था हमारे दरमियान, एक वो जीते थे 20 ओवर का, एक हम जीते थे। लेकिन 50 ओवर की प्लानिंग करनी होगी। बस दुआ ये कीजिएगा कि बाबर आजम का 2 तारीख को भी अच्छा दिन हो, उस दिन ये वाला एक्सक्यूज ना हो कि आज तो फेलियर ड्यू था, क्योंकि अक्सर बड़ी जगह पे फेलियर आ जाता है ना यार, अक्सर बड़ी जगह पे फेलियर आ जाता है उनका। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो अश्विन ने भी बात बोली थी, सर भारतीय खिलाड़ी हैं और हम कल भी बात करते हैं कि स्क्वाड में, इसलिए आप मुस्कुराते हैं कि स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं हुए, इसलिए अगेंस्ट ज्यादा बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टूर्नामेंट में और ऑफ कोर्स इन वर्ल्ड कप डेंजर साबित हो सकते हैं। इससे भी बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं भारतीय क्रिकेट टीम को, बिकॉज देयर फर्स्ट मैचेस ऑफ कोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। विल बी बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम कल के जो कि मैच था पाकिस्तान का, उस पर भी हमने बात की है और ऑफ कोर्स कल का एक दिन का गैप है, रेस्ट है एशिया कप में, उसके बाद प्रॉपर मैच जो होगा 11 राइवल्स का पाकिस्तान एंड इंडिया, उस पर कल हम प्रोग्राम में बाकायदा बात करेंगे। लेकिन इस वक्त वहीद भाई 160 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बांग्लादेश के। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कल के एक अपर हैंड होगा श्रीलंका के पास, हालांकि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि न्यू है, नया स्क्वाड है श्रीलंका का। देखिए, बांग्लादेश का 2 प्रॉब्लम्स आई हैं उनको। एक तो दे लॉस्ट लिटन दास, वो इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया, वो उनका बड़ा अच्छा बैट्समैन रहा है बांग्लादेश का। फिर दूसरा ये कि शकीब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बांग्लादेश टीम में। अगर वो रन करता है, बॉलिंग तो वो करता आ रहा है अच्छी, लेकिन अगर वो रन नहीं करता तो फिर बांग्लादेश को प्रॉब्लम आती है। ये शांत को ही लगा हुआ है काफी दिनों से नहीं लगा है। और शकीब का मैं आपको बता दूं कि देखें, इवन इस मार्च में जो सीरीज खेला था बांग्लादेश इंग्लैंड से, और उसके 3 50 थे और तीनों बड़े 50 थे उसके मार्च में। उसके बाद भी जो है वो 6 इनिंग्स में एक दफा 30-40 कर चुका है, 39 और 25 उसके बेस्ट हो रहे हैं। लेकिन वो उस तरह से बैटिंग नहीं कर रहा जिस तरह को करना चाहिए, जितनी जिम्मेदारी से उसको बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कि उसको पता है कि यार ये टीम ऐसी है जिसमें तमीम इकबाल नहीं है, लिटन दास नहीं है, अब महमूद की जैसे बात की वासिन है, उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो जब इतने सीनियर प्लेयर मिसिंग हो तो शकीब का काम है कि एक एंड को संभालकर रन करे। अगर वो रन नहीं करेगा तो भाई बांग्लादेश की बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करेगी। तो ही डजंट स्कोर रन्स टुडे, तो वो जब रन नहीं करेगा तो आप देखें बांग्लादेश के लिए सवा 200 करना मुश्किल हो जाता है। और वही आज होगा। 162 for 6 है वो 40 ओवर में। श्रीलंका है बहुत अच्छी टीम है, अभी भी उनकी बॉलिंग वीक हो चुकी है, लेकिन उनकी बैटिंग अभी भी बहुत ठीक है। और दूसरा ये ना भूले कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, ये अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके आया है, बड़ा आराम से वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी जीत के आया। तो इनकी इंजरी प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इनके पास मतलब बांग्लादेश से ज्यादा बेहतर बैकअप पैकेज है। तो आई थिंक श्रीलंका शुड विन टुडेज मैच। लेकिन ये शकीब, अगर बांग्लादेश ने इस एशिया कप में कुछ करना है तो शकीब को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बैटिंग फॉर्म को लेकर, खास करके। अगर उसने नहीं किए रन तो फिर बांग्लादेश का क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। और शंतु ही अभी इस वक्त खड़े हैं 89 पे, क्योंकि एक और आउट हो गया, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बॉल पर एलबीडब्ल्यू कर दिया दुनीत विलालेगे ने। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, शकीब का जरा मैं चाह रहा था आपसे कमेंट लूं कि ही इज 36 इयर्स ओल्ड नाउ, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स राइट नाउ इन बांग्लादेश स्क्वाड। इज ही अ प्रॉब्लम? इज ही अ प्रॉब्लम फॉर? नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट बात ये कि जब आप 34 पार करते हैं ना, तो आप हर 2 इनिंग के बाद आप पर सवालात शुरू हो जाते हैं होना। देखें, इसी वजह से इन्होंने महमूदुल्लाह रियाद को भी बाहर कर दिया। अच्छा, मुशफिकुर रहीम की एक्चुअल एज शायद इससे 1-2-3 साल कम हो, लेकिन आई मस्ट से कि मुशफिकुर रहीम भी अपना प्राइम गुजार चुके हैं बांग्लादेश में। जैसे मैं आपको बताऊं तो 10 साल 11 साल पुराना पाकिस्तान का जीता हुआ एशिया कप, वहाँ इंडिया को हरा दिया था बांग्लादेश ने।
50 ओवर के फॉर्मेट में, और वहाँ पर मुशफिकुर रहीम लगातार नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। हम एशिया कप के अंदर है ना, तो मुशफिकुर रहीम नंबर 4 पर जो है बहुत अच्छा टाइम एंजॉय कर चुके हैं। अगर अब वो इस बैटिंग ऑर्डर में नंबर 6 पर गए, इट मीन्स कि वो लंबी बारी लेना नहीं चाहते। समझिएगा मेरा पॉइंट, आपको मिल गया ना, कि नंबर 4 पर आदमी तब आता है जब वो फिजिकली खुद को इतना फिट महसूस करता है और वो फिर विकेट कीपर भी हो। सही है ना? तो इट मीन्स कि मुशफिकुर रहीम अब ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि 2 विकेटें अर्ली ऑन गिर जाएं तो मैं 45 ओवर बैटिंग भी करूं और उसके बाद मैं पूरे 50 ओवर्स विकेट कीपिंग करूं, क्योंकि टाइम आता है ना यार, फिटनेस एक विकेट कीपर के लिए रखना आसान नहीं है। इसलिए विकेट कीपर आप देखें, या तो आप उसको फ्लोट करते हैं कि यार तुम जो है ओपन चले जाओ, पिंच हिटर बन जाओ, या फिर आप उसे प्रॉपर नंबर 6 या 7 पर खिलाते हैं। और फिटनेस अब कंप्रोमाइज हो रही है भाई, जितनी आप लीग क्रिकेट देखें, शाकिब एक तो कोई लीग नहीं छोड़ते, कहीं भी लीग हो रही हो, मेरा ख्याल से इनके गली के पीछे भी टेप बॉल का मैच होता होगा, ये वो भी खेल लेते होंगे। जो सीधी सी बात है यार, देखें रोल मॉडल कैसे बनते हैं। बाबर आजम पर कोई भी तनकीद कर लें आप, लेकिन बाबर पर्चा जब जेब से निकाल के दिखाते हैं, देखो मेरे रन्स स्टैट्स, तो बस फिर लोग उसकी तरफ हो जाते हैं, यार इसने तो इतने रन्स बनाए हुए हैं। तो कप्तान रिस्पेक्ट अर्न करता है अपने रन्स दिखाकर। तो भाई बाबर के पास दिखाने रन्स हैं, ठीक है, शनाका के पास भी दिखाने काफी ब्रेड टेकिंग परफॉर्मेंसेज हैं, इवन अफगान जो कप्तान है उसके अलावा सबके पास हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो सिर्फ किसके पास नहीं है? शाकिब के पास। शाकिब इन दिनों बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, पहले इनका एक आधा ग्लोरी स्पेल आता था 4-5 विकेटों का, मैं एक तरह से आज जान के बोल रहा हूँ, क्योंकि इस विकेट में मुझे अच्छा खासा स्पिन दिख गया है। ये जो दुनीत विलालेगे ने जो जिस तरह सेटअप करके इसको आउट किया ना, वहीद भाई से हम कलाम थे, मैंने देख लिया, इसने 2 लेग ब्रेक मारी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तीसरी यानी शाकिब को आप कह रहे हैं ट्रेंड मिलेगा। ये शाकिब वाली डिलीवरीज है, ये शाकिब वाला स्टाइल है। इस विकेट में स्पिन है, और एक बात बता दूं, टेक्निकली कोई बहुत शार्प बैट्समैन नहीं है श्रीलंका के टॉप ऑर्डर में। स्टोक्स खेलते हैं, रेंज अच्छी है, बट टेक्निकली उतने साउंड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर 3-4 विकेट ऊपर से गिरा दे, गो कि कल मैंने आपको कहा था कि मैच थोड़ा क्लोज हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जीतेगा श्रीलंका। अच्छा वही भाई, थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो कल भी जब हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, जो पाकिस्तान के साथ 3 मैचेस थे, ओपनिंग स्टैंड में तीनों बार प्लेयर डिफरेंट आजमाया अफगानिस्तान ने। भले पहला मैच हारे, दूसरा बहुत क्लोज था, लास्ट में भी ले सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बांग्लादेश के पास क्या प्लानिंग नहीं है अगर उस तरफ जाना है, जिस तरह एक लंबे अरसे के लिए टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं राशिद के साथ अफगानिस्तान की टीम, तो क्या शकीब ही प्रॉब्लम है उनकी, या इसी कैप्टन के साथ एक यंग स्क्वाड लेकर आ सकती है बांग्लादेश टीम भी? देखिए, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है ना, वो हमेशा सियासत, बहुत ज्यादा सियासत रही है उसमें। और अफगानिस्तान में भी आप देखें, कप्तान चेंज होते रहते हैं, प्लेयर्स उनके सीनियर प्लेयर्स के आपस में मसले चलते हैं, कोई ड्रॉप हो गया, जब कोई कप्तान बनता है वो अपने ड्राइवर को ड्रॉप कर देता है, चाहे टीम के लिए अच्छा हो ना हो। बांग्लादेश का भी कुछ यही हाल है, बांग्लादेश का भी बहुत सियासत रही है। अभी आप ध्यान में रखिएगा कि शकीब तो कप्तानी कर रहा है, ये बड़ी मेहनतें की है उसको बांग्लादेश के प्रेसिडेंट नाजिम हसन ने, कि तुम कप्तानी करो वर्ल्ड कप में और एशिया कप में। वो तो नखरे कर रहा था, फिर जब उसने नाजिम हसन ने बोला, और क्योंकि वो नाजिम हसन काफी क्लोज है प्राइम मिनिस्टर से, तो ऊपर से डंडा आया होगा, तो शकीब राजी हो गया। अच्छा, तमीम जिस तरह से बाहर हुआ है टीम से, मुझे ऐसे फील आती है कि वो करना ही नहीं चाह रहा था कप्तानी, वो इंटरेस्टेड नहीं था कप्तानी में, तो उसने अपनी जान छुड़ाई, वो मतलब इंजरी का कह के वो बाहर देता है। तो इनकी टीम में सियासत तो बहुत है, बांग्लादेश की टीम में। इनके पास अभी वो प्लेयर्स नहीं है तला के ये अब नई टीम बना सकते हैं। इनके पास प्लेयर आएंगे तो ये बनाएंगे ना नई टीम। इनके जो नए प्लेयर आते भी हैं, वो मतलब इतना जल्दी उस सियासत का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो अपनी क्रिकेट पे फोकस छोड़ के वो बाकी चीजों पर फोकस करते हैं। आप देखें, लिटन दास को ले लें, संतू को ले लें, वो एक आफिफ हुसैन करके बच्चा है इनका, ये सारे ऐसे जो अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर होते हैं, मतलब परफॉर्म करेंगे, फिर 4 मैच फेल होंगे, फिर परफॉर्म करेंगे, तो इस तरह तो टीम नहीं बनती। अब ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है कि शकीब का जो मतलब प्रेजेंस है टीम में, वो टीम के लिए डेट्रीमेंटल है या टीम के लिए अच्छा है। सीधी सी बात है, क्योंकि उसका जो डिसिप्लिन रिकॉर्ड है शकीब का बहुत बुरा है। बांग्लादेश में भी उससे बहुत बदतमीजियां की हुई है, एम्पायर को मारना, प्लेयर को मारना, स्टंप फाड़ देना, वो अजीब एक कैरेक्टर है, क्योंकि वो एक सुपरस्टार रहा है, नंबर 1 और माफी चाहूंगा भाई, माफी चाहूंगा, वक्त क्योंकि कम है, ये शंतु भी आउट हो गए। जी बोलिएगा। हाँ, अगर वो खेल रहा है तो देन ही हैज टू परफॉर्म, इफ ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म तो फिर वो बर्डन बनेगा टीम पे और कुछ भी नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर बांग्लादेश को कोई सुपर 4 में क्वालिफाई करवा सकता है तो वो शकीब भी है, और बिल्कुल हो सकता है कि
टर्न मिले शकीब को अभी, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग ऐसी है, इतनी डेप्थ है उनके पास, तो मुझे लगता है वो अभी जो लग रहा है कि जो टोटल होगा 200 भी हो जाए बड़ी बात है, तो वो ठीक है। 200 तक कर लेंगे चेस। ठीक है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। ये शंतु आउट हो गए हैं। जरा फाइनल प्रेडिक्शन श्रीलंका की तरफ जा रहा है मैच, इस मैच की। मैंने तो कल आपको श्रीलंका ही कहा है, ठीक है जी, लेकिन ठीक ये है। मैच बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, आसान नहीं होगा मैच। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब। वहीद भाई आज हमारे साथ मौजूद थे और ऑफ कोर्स वासिया बीबी एज वेल। इस प्रोग्राम के जो मैच था, नए प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसका रिजल्ट आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।